विराट कोहली को ये तो पता है, मतलब ये आर्ट तो उसे आता है कि अपने फैंस को कैसे खुश करना है। चिपाक स्टेडियम में ही वॉज फील्डिंग इन द स्लिप्स, पीछे से क्राउड उसके नाम के नारे लगा रहा था। इवेंचुअली विराट कोहली ने क्राउड की तरफ देखा या उस ग्रुप ऑफ लोगों की तरफ के जो उसके नाम के नारे लगा रहे थे, वेव बैक किया। अब विराट कोहली जैसे क्रिकेटर का, प्लेयर का, स्पोर्ट्समैन का आपकी तरफ देखकर वेव बैक कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। वो क्राउड जो है वो खुशी से पागल हो गया, अंडरस्टैंडेबल है। और विराट कोहली से पहले भी कई मरतबा अपने फैंस को खुश कर चुके हैं, कभी ऑटोग्राफ दे दिया, साइन टी शर्ट दे दी, चैरिटी कॉजेज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो विराट कोहली की लोगों को खुश करने की जहाँ तक चीज़ है ना वो ज़बरदस्त है। मतलब अपने ह्यूमन लेवल के ऊपर जेस्चर पर भी आप बात कर लें, और अगर प्रोफेशनली भी बात करें तो रन्स बनाकर सारा इंडिया को जिताकर वो इंडियन क्रिकेट फैंस उनके दिलों के ऊपर राज करते हैं। मुद्दा यह है कि अभी टेस्ट क्रिकेट में ना विराट कोहली को ये नहीं समझ में आ रही कि मैं लोगों को तो खुश कर लेता हूँ, मैं भैंस क्या अपनी किस्मत को कैसे खुश करूँ। आप देख लें बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच, उसमें विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग्स में फेल हुए हैं। पहली इनिंग में 6 रन्स किए सिर्फ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत बाहर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने इनफैक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी डाली थी। 9वीं विकेट के ऊपर जाकर, 9th स्टंप के ऊपर जाकर वो बंदा कवर ड्राइव खेलने की कोशिश कर रहा है या बॉल को कहीं ग्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी शॉट के बारे में तो आप सर्टन भी नहीं होते कि खेला क्या था। कवर ड्राइव मारने की कोशिश की थी, उसको थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप की तरफ कोई डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की थी, बॉल को पुश करने की कोशिश की थी, क्या था वो आप नहीं बता पाते। वो आउटसाइड है, जुआ सीधा लिटन दास के हाथ में कैच, अब वो कहाँ से छोड़ता। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटन दास को उसके दोनों हाथ बांध दिए जाते ना उस कैच के लिए, तो वो फिर भी किसी तरीके से उस कैच को लेने की कोशिश करता, क्योंकि उसे पता था कि ये कैच कितना क्रूशल है। कम्स टू सेकेंड इनिंग, उसके बारे में बंदा क्या बात करे यार। मतलब ठीक है, बॉल स्ट्रेट आ रहा था मेहदी का, आपके पैड पर लगा, सामने से देखो आप प्लम एलबीडब्ल्यू हैं, अंपायर ने आपके अगेंस्ट आउट दे दिया, शुभमन गिल अंपायर के साथ खड़ा है, वो विराट कोहली के पास गया, बातचीत हुई है, शुभमन गिल ने कहा होगा कि दादा प्लम आउट है, लेना रिव्यू, मर्जी है आपकी, मेरे नज़दीक तो प्लम आउट है, कुछ चक्कर ही कोई नहीं, आप नहीं बच पाओगे अगर आप रिव्यू भी लेते हो। विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया, चुप करके बाहर की तरफ चल पड़ा, और बाय द टाइम चुप करके जब वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर रिप्ले देख लिया। और विराट कोहली की आंखें जो है ना वो जैसे कहते हैं खिड़की से ना चौकट्ठा हो गई, इतनी वो बड़े साइज़ की हवेलियों की खिड़की होती है ना उस साइज़ की आंखें हो गई जब ये देखा कि भैया मेरा तो इनसाइड एज हुआ है और इनसाइड एज का पता ही नहीं चला। ठीक है, वो बहुत जैसे कहते हैं बिल्कुल फेंट किस्म का हल्का सा इनसाइड एज था, लेकिन था तो सही। विराट कोहली, अगर मैं हमेशा कहता हूँ विराट कोहली को अगर खुद भी लग रहा हो ना कि मैं प्लम एलबीडब्ल्यू हूँ, उसके नॉन स्ट्राइकर के बैटर को भी लग रहा है भैया, फिर भी रिव्यू ले लो, क्योंकि विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नेवर नो। अब ये इनसाइड एज विराट कोहली को पता ही नहीं पता लगा उसे, ठीक है हल्का सा कहीं लगा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती कि यार हाउ कम आपको एज ए बैटर क्यों नहीं पता लग पाता कि आपका इनसाइड एज हुआ है या नहीं। माइनर सा भी हो, बल्ले के ऊपर गेंद हल्की सी भी जिसे कहते हैं चुम्मी लेकर भी गुजर गई हो तो फील तो हो जाता है। हवाई चुम्मी की बात कर रहा हूँ ना, असल वाली तो फील हो जाती है, मैं वो जो एरियल किस होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको फील हो जाता है भाई। आप इतने मतलब यार इतने मैचेस खेलनी है, अब आपको तो पता लग जाता है, लेकिन विराट कोहली को नहीं फील हुआ। उसका मतलब ये है कि भैया डीप डाउन विराट कोहली के अंदर ये है, थोड़ा सा उनके माइंड के ऊपर प्रेशर है कि यार मुझे रन्स करने हैं, मेरे लिए ये जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, ये होम सीज़न है, जो आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने रन्स ना किए तो मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ कि ये जो T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट है, आपको क्या लगता है यार एक बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ODI क्रिकेट खेल रहा है, T20 में उसे क्या प्रॉब्लम थी? क्या T20 में उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है? T20 में क्या उसकी फिटनेस का लेवल नीचे आ गया, उसकी फॉर्म नीचे आ गया? नहीं, T20 में BCCI के कहने के ऊपर विराट कोहली को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट्स बेहतर हैं, वो मार धाड़ करते हैं। विराट कोहली मार धाड़ नहीं करता, वो एंकर इनिंग खेलता है, लेकिन उनको एंकर इनिंग नहीं चाहिए T20 में, उनको चाहिए भैया पहले नंबर से लेकर अगर 7वें 8वें 9वें नंबर तक हमने बैटर रखे हुए हैं या ऑलराउंडर रखे हैं, वो सारे मारें, वो तो नज़र आता है। तो बस इसी वजह से विराट को भी लेनी पड़ गई रिटायरमेंट, और रोहित शर्मा को भी, और मेरा ख्याल है वो पीक टाइम था, दोनों को समझ भी आ गई कि यार वर्ल्ड T20 जीत ली है, अब एक बड़ा हाई नोट है, इससे ज़्यादा हाई नोट और क्या ही मिलेगा, तो बस ठीक है छोड़ो, हैक द बूट्स,
बात ख़त्म, ये हुआ है। और ये टेस्ट क्रिकेट में भी विराट कोहली के साथ हो जाना है। अगर विराट कोहली की नई परफॉर्मेंसेज निकली, हम उससे लिखवा लें, फैंस जितना मर्जी शोर करते रहें, सोशल मीडिया पर जितना मर्जी बवाल खड़ा हो जाए, बीसीसीआई वाले मुझे पता है ना वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बीसीसीआई वाले दे आर टू गुड इन देयर जॉब्स, टू गुड जिसको कहते हैं। उन्होंने ऐसा एक सेटअप बनाकर रखा हुआ है कि जो सेटअप है वो कंट्रोल करता है प्लेयर्स को। वो सेटअप क्रिकेट से ऊपर प्लेयर को नहीं उठने देता। टॉप पर क्रिकेट ही रहती है, टॉप पर गेम ही रहेगी, टॉप पर टीम ही रहेगी, बाकी सारा कुछ उसके नीचे है। बी दैट विराट कोहली, बी दैट रोहित शर्मा, बी दैट कोई और विराट कोहली की अगर टेस्ट क्रिकेट में रन्स ना आए तो आप देखिएगा कि अगली फिर रिटायरमेंट विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में आएगी, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहे या नहीं कर सके अपने कैरियर में जिस तरीके से उन्होंने इसको ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट किया। ओडीआई क्रिकेट में तो विराट कोहली मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है ना, लेकिन वो नहीं टेस्ट क्रिकेट में हो पा रहे। अब ये प्रेशर है जिसकी वजह से इनसाइड एज नहीं फील हुआ, वरना इनसाइड एज तो यार इजीली फील हो जाता है, वो विराट कोहली को नहीं हुआ। अब वो आप उसका रोहित शर्मा का आप देखें, जब उसने रिप्ले देखा है स्क्रीन के ऊपर रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था वो आपको समझ आ जाती है कि यार वो भी हैरान था कि यार ये क्या चल रहा है। अंपायर उधर मुस्कुरा रहा है, स्मर्क मार रहा है, उसको पता है कि वो तेरी खैर चलो शुक्र है बचत हो गई है, रिव्यू नहीं लिया उन्होंने, बट ठीक है चलो गंदा डिसीजन वो तो चलते ही रहता है। लेकिन एक गंदा डिसीजन भैया अगले के कैरियर के ऊपर कितना फ़र्क डालेगा वो भी तो है ना। और अंपायर की ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी खास गलती भी नहीं होती। इस लेवल का जो इनसाइड एज है वो अंपायर को चेक किधर होता है यार, स्नीकोमीटर के ऊपर इतनी सी वो स्पाइक बनी है, बिल्कुल माइनर सी। अब टेक्निकली तो नॉट आउट है, लेकिन अब क्या करें, अंपायर को तो नहीं सुनाई दिया वो एज, ना शुभमन गिल को सुनाई दिया। वो शुभमन गिल के भी बेचारे के एक्सप्रेशन जो थे वो देखने वाले थे जब उसने स्क्रीन के ऊपर देखा कि इनसाइड एज हुआ है। विराट कोहली के रिएक्शन को तो छोड़ ही दो ना, बाकियों के रिएक्शन को छोड़ दो, शुभमन गिल के भी रिएक्शन देखने वाला था। तो विराट कोहली के बस जितने फैंस हैं उनसे यही मेरी दरख्वास्त है, भैया करो दुआ प्रार्थना जो भी करनी है, अगले की फॉर्म वापस आए, अगले की फॉर्म वापस आना बहुत ज़रूरी है, वरना टेस्ट क्रिकेट में ना विराट कोहली के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं इन टर्म्स ऑफ बीसीसीआई बात कर रहा हूँ। ये मुझे कोई मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन अब जो चीज़ आपको हकीकतें पता हो तो वो फिर उनके ऊपर बात करनी चाहिए। वो नहीं जिसे कहते हैं वो रहने देंगे, वो एज इट इज़ ही उसको लेकर चलेंगे, वो अपने सेटअप से नीचे नहीं आएंगे जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर अब लेट्स सी, पहला टेस्ट मैच तो विराट कोहली का फेल हो गया। आने वाले अब मोटे मोटे देखा जाए तो आगे 9 टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा विराट कोहली के लिए। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया से पहले फॉर्म पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो विकेटें ही बहुत डिफरेंट है ना, वो थोड़ी सी टेक्निकली मुश्किल विकेट्स होती हैं। वहाँ पर अगर आप फॉर्म कैरी करके लेके जाते हैं तो फिर एक बात जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप फॉर्म कैरी करके नहीं लेके जा पा रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर विराट कोहली। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। साथ